महिला को सुअर के मांस की तरह लोहे के हुक पर लटकाया गया था और मेज पर जो लाश थी वह उसके हाल ही में लापता हुए बॉयफ्रेंड की थी। ताकि और अधिक सी आक्रोश में कसाई ने तुरंत एक इलेक्ट्रिक आरा निकाला और फिर उसके सामने उसके प्रेमी का सिर काट दिया। महिला डर और पीड़ा में जोर से चिल्लाई, अपनी आंखों के सामने प्रेमी को बिना सिर के मरते हुए देखा। इस बीच उनके 3 साथी बेवकूफों की तरह इंतजार कर रहे थे, जबकि उन्हें यह पता नहीं था कि दोनों की पहले ही कसाई के हाथों मौत हो चुकी थी। आंखों वाला आदमी सच में और इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वह दोनों के जाने की दिशा में खोजने निकल पड़ा। वह एक अलग मकान के दरवाजे पर पहुंचा और बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब वह जाने की तैयारी कर ही रहा था, अंदर से अचानक एक महिला की चिल्लाने की आवाज आई। वह सोच रहा था कि ये दोनों का मजाक है, इसलिए हिम्मत जुटाकर अंदर चला आया। आवाज लगातार फ्रिज से आ रही थी। आंखों वाला लड़का तेजी से आगे बढ़ा और दरवाजा खोला, लेकिन जो उसने देखा वह एक महिला की लाश थी, शरीर। बाद में कसाई ने महिला को फिर से फ्रिज में डाल दिया और फिर चारों ओर देखने लगा, ये देखने के लिए कि कोई अन्य घुसपैठियां हैं या नहीं। कुछ ही समय में रात हो गई। मोटा आदमी और विला अभी भी वहीं उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उनके लिए वहां से जाना भी मुश्किल था और न जाना भी। नहीं, ये नहीं है कि इसलिए दोनों के बीच मतभेद हुआ। मोटा आदमी जाना चाहता था, जबकि विला तीनों को ढूंढने के लिए जाना चाहती थी। दोनों की अलग अलग बातें हुई और अंततः उन्हें विला के साथ समझौता करना पड़ा। जैसे ही वे कार लेकर खोजने के लिए तैयार हुए, उन्हें पता चला कि चाबी तीनों ने ले ली थी। रात गहरी और शांत थी। 2 लोग बीहड़ में अपने साथियों के नाम पुकारते रहे। मोटा आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, जिससे उनकी खोज काफी कठिन हो गई। ये यहाँ है, रुको रुको। मोटा आदमी हिलने डुलने में असमर्थ था, इसलिए वह व्हीलचेयर पर बैठा रह गया और कसाई को कटाई करने दिया। वेला ये देखकर मुड़कर भाग गया, बिल्कुल भी मोटे आदमी की जान की परवाह किए बिना। खतरा था, पर दौड़ते हुए वह दिशा खो बैठा और पेड़ों के झुंड में फंस गया, जबकि कसाई बिजली की आरी लेकर पीछे था। अच्छा था कि उसका शरीर छोटा था। नीचे से निकलकर वह भागने लगा। सामने एक रोशनी वाला घर था। वह बिना सोचे समझे अंदर घुस गया, जबकि उसे पता नहीं था कि यही घर कसाई का निवास है और उसके 3 दोस्तों को यहीं फंसाया गया था। विला जल्दी से ऊपर की ओर भागा। एक कमरे में 2 लोग बैठे थे। पहले सोचा कि ये लोग उसे बचाने आए हैं, लेकिन पास जाकर देखा तो ये दोनों सूखी लाशें थीं। वह तुरंत डर से गूंगा हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर भागा, लेकिन भाग्यवश वह सामने आते हुए कसाई से टकरा गया। उत्तेजित प्रतिक्रिया में विला सीधे दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इंसान जब खतरे में होता है, वाकई में दिमाग खाली हो जाता है बिना सोचे। हालांकि खुशकिस्मती से नीचे मिट्टी थी और उसे कोई चोट नहीं लगी। इस तरह वह फिर से अंधेरी रात में भागने लगा। उसके कानों में चेनसो की आवाज गूंज रही थी, जिससे उसकी तंत्रिकाएं उत्तेजित हो रही थी। वह एक बेकाबू घोड़े की तरह भागता हुआ एक दुकान में घुस गया, शायद ये देखकर कि वहाँ और लोग भी हैं। कसाई उसका पीछा नहीं कर पाया। विलरा की आपबीती सुनने के बाद दुकान के मालिक ने उसे छोटे शहर में जाकर पुलिस को खबर देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही गाड़ी चली, मालिक अचानक एक बोरी और रस्सी निकालने लगा। तुम सच में नहीं। ओल्ड विलरा ने महसूस किया कि यह मालिक बिल्कुल बुरी नीयत से है, इसलिए उसने तुरंत मेज पर रखे चाकू को उठा लिया। पता नहीं अगले ही पल चाकू को मालिक ने तुरंत नीचे गिरा दिया। अगर कोई अनहोनी नहीं होनी थी तो हो गई। विलरा को मालिक ने अगवा कर लिया और फिर ड्राइव करके उसे कहां ले जाया गया ये पता नहीं। न जाने कितना समय बीत गया। विलरा ने फिर से उस जगह पर वापसी की जहां से वह बेतहाशा भाग रहा था। मूल रूप से